दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। रैली जा रही थी, रैली में बहुत इन्होंने जुल्म करा, आगे बढ़ती नहीं थी। 1 कलाक हो गया तब भी रैली आगे नहीं गई। यहाँ राम के वो लोग नारे लगाते रहे ने, फिर अपने लड़कों को देख के बोले टोपी वाला भी बोलेगा श्री राम और दाढ़ी वाला भी बोलेगा श्री राम। इसलिए अपने छोकरों से बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने छोकरे बोलने गए कि तुम यहाँ से जाओ, बहुत देर हो गई। अब पुलिस वालों को बोला तुम यहाँ से जाओ, अब बहुत देर हो गई, यहाँ से हटाओ। तो बोले मारो उनको। परसों 6:30 बजे घर में घुस गए थे और औरतों पर इतना ज्यादा वो कर रहे थे टॉर्चर। वो कहाँ है इतना टॉर्चर। हमेशा ऐसा पुलिस का टॉर्चर चलता है। सुबह के 6:30 बजे नमाज पढ़े थे, घर खोल के सब भी पुलिस घुस गई थी। ले जाते मीडिया वाले, ले जाते पर अपना तो खुद दिखाते थे, इनका सब दिखाते, इनका सब एक तरफी चल रहा है। हमारा तो कुछ चल ही नहीं रहा है। ऐसा ये गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। गोदी मीडिया यहाँ पर आता है, इंटरव्यू लेता है, लेकिन दिखाता नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई नहीं आता इंटरव्यू लेने। क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे फटक के डर गए, न खुली गालियाँ देते थे, न पटलो न उतार के औरतों को यूँ कहते आ जाओ, ऐसा कहते थे। खुली बहुत जुल्म ने सितम करा। ये जो कर रहे थे पटलूने उतार के, जो भगवाधारी गुंडागर्दी, तब पुलिस थी उस वक्त वहाँ पर? उस वक्त पुलिस उनके साथ थी, पुलिस उनके साथ थी, पर उनका साथ देते ली, मुसलमानों का साथ नहीं देती। जैसे अभी आपके घर के पुरुष कोई यहाँ पर है नहीं, आज इतने दिन हो चुके हैं, तो आपके घर में खाना पीना आप कैसे करते हो? पूरा अनाज वगैरह से हमने रोजा रखा, काली चाय पीती। हमको डेयरी वालों ने दूध नहीं दिया, इनको मियाँ भाई को दूध नहीं देने का। हमारा डेयरी है ने, उसमें इन्होंने दूध नहीं दिया। डेयरी वाले बोल रहे कि इनको दूध नहीं देने का, तो हमने काली चाय पे उकाले पे हमने रोजा रखा है मुसलमानों से। हाँ, इतना हमारे ऊपर इन्होंने वो कर। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। तो इस गांव में ये खंभात है, मैं सहल कुरैशी। कई लोगों ने यहाँ से हिजरत कर ली है, मुसलमानों ने। और ये आप देख सकते हैं गांव में सिर्फ महिलाएं कुछ जगहों पर बची हुई है। जो गांव के जो युवा हैं या जो नौजवान हैं या जो मर्द हैं, पुरुष हैं, वो सभी गांव छोड़कर जा चुके हैं पुलिस के डर की वजह से, खौफ की वजह से। पुलिस की कार्रवाई पर हमेशा सवाल उठते हैं। कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि यहाँ पर खंभात के इसी गाँव के कुछ लोग हैं, जब यहाँ पर रामनवमी की यात्रा निकली, जो वहाँ पर भगवा गुंडागर्दी जो की गई, उसके बाद जो दंगे हुए, जो पथराव हुआ, उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की, एक तरफा कार्रवाई की, या आरोप है गाँव वालों का कि एक तरफ से ही मुसलमानों को जो वो गिरफ्तार किया गया, दूसरी तरफ से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। जबकि दूसरा ये कि ऐसे भी कुछ खबरें आ रही है कि 2 ऐसे पिता और पुत्र हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो यात्रा वाले दिन, पथराव वाले दिन यहाँ पर थे ही नहीं। वो इस गाँव से काफ़ी दूर किसी और जगह पर, कहीं दरगाह पर गए हुए थे, लेकिन उनका नाम भी पुलिस ने डाल दिया है FIR के अंदर या जो भी, और उनको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि एक बंदा अपने घर से गिर गया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था उस दिन, जिस दिन दंगा हुआ खरगोन में, लेकिन उसको भी पुलिस ने गिरफ्तारी की लिस्ट में उसका नाम भी डाल दिया। तो आखिरकार अगर अब्दुल है तो गिरफ्तार किया जाएगा, मुकेश है तो उसका बाकायदा उसका महिमा मंडन किया जाएगा। ये इस देश को, भारत को किस तरीके का भारत निर्माण किया जा रहा है, ये कई सवाल खड़े करता है। जैसे मैंने बताया कि गाँव के अंदर लोगों ने पलायन कर लिया है, कई मकानों में ताले लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना बानो। अच्छा, क्या हुआ था? ये गांव खाली क्यों है? ताले क्यों लगे? खाली क्यों है कि यहाँ से जो इनकी जो रैली निकली बराबर जी, हाँ, यहाँ से रैली निकली और हमारे लोग सब दरगाह पे बैठे हुए थे। हाँ। इन्होंने ऐसे जोर से बजाया, जब दरगाह आती है ना तो बैंड बाजा भी बंद कर देते, तो ये लोग उन्हें बंद नहीं किया, जोर जोर से बजाया करा, ऐसा करा इन्होंने। तो अपने मुसलमान फिर बैठ रहे थे, उन्होंने कुछ किया नहीं। बराबर, मतलब गलत बोले वो लोग, हाँ वो लोग गलत बोले। तो हमारे 2-4 लड़के जो ज्यादा गुस्से वाले थे, उन्होंने बोला कि क्यों ऐसा बोलते, आप सीधे जाते तो सीधे रैली लेके जाओ ने, तो फिर उससे ज्यादा बात बढ़ गई। नारेबाजी कर रहे थे वो लोग, और डीजे पे गाने बज रहे थे। हाँ, क्या गाने बज रहे थे? मुसलमानों के लिए गलत बोल रहे थे वो लोग। तो फिर 2-4 लड़के गुस्से वाले थे हमारे। हर बरस तो हम स्वागत करते ये रैली का, इस बार भी स्वागत करने बैठे थे। रोजदार थे बच्चे, सभी लड़के रोजदार थे, सभी ने रोजे रखे थे, तो स्वागत करने के लिए बैठे थे। फिर भी ये लोगों ने गलत रैली में बोला, तो फिर लड़कों ने विरोध किया। अच्छा, उसके बाद एक करके बोला, उसके बाद हुआ क्या था फिर? बस वो बच्चे अंदर से हाँ कहने गए कि क्यों तुम ऐसा गलत क्यों बोलते, आप सीधे जाते हो तो सीधे जाओ ने। तो फिर उन लोगों ने पत्थरबाजी उन लोगों ने शुरू की। उन लोग तैयारी में थे, पूरी तैयारी में थे। वो यहाँ पे नहीं होता तो खंभात लेके जाते, वहीं पे होता। उनकी तैयारी तो पूरी थी और नाम मुसलमानों पे डालते हैं। हकीकत में बाग तो मुसलमानों का कोई है ज नहीं। जो
भी इल्जाम इतने सब गलत लगाए लेकिन वो सभी गलत है। अच्छा, आखिर इस गांव में लड़के और पुरुष नजर क्यों नहीं आ रहे? पुलिस की इतनी हैरान करती है, औरतों को भी हैरान करते, लेडीज पुलिस लेके आते, कोई भी परसों 6:30 बजे घर में घुस गए थे और औरतों पर इतना ज्यादा वो कर रहे थे टॉर्चर, वो कहाँ है वो कहाँ है, इतना टॉर्चर। हमेशा ऐसा पुलिस का टॉर्चर चलता है। सुबह के 6:30 बजे नमाज पढ़े थे, घर खोल खोल के सब भी पुलिस घुस गई थी, सब औरतें और बच्चे सब यूं ही घूम गए थे, बेचारे डर के मारे बच्चे घूम गए थे, इतना डरते थे। ऐसा तो रमजान महीने में चले, इनका इतना ये मतलब टॉर्चर चले पुलिस वालों का, एक तरफा सब चल रहा है यहाँ पे, कोई मदद नहीं कर रहा है। सरपंच को बोला तो सरपंच के सामने ही पत्थर आ रहे थे, सरपंच देख रहा था पर सरपंच को इनको रोक नहीं रहा था। ऊपर हम मुसलमान तो ऐसे ही खड़े रहे थे, सामने से पत्थर आए तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। हम बोले कि तुम कुछ कर पाओ, पुलिस भी साथ में थी, पुलिस सामने थी तो कुछ नहीं कर रही थी, उल्टी पुलिस हमारे ऊपर टॉर्चर करती, दर बदर फिर रहे बच्चे बेचारे भूखे फिर रहे। जाओ देखो वहाँ जाके हालत देखो इनकी कैसी है, देखो वो बच्चे सब, अरे स्कूल के एग्जाम सब खोटी हो रही, कोई हमारी तरफदारी नहीं कर रहा है। ऐसे सब औरतें बेचारी यूं ही डर रही है, ऐसा तो नहीं चले एक तरफी, इतना टॉर्चर हो रहा है। जाओ ले जाते पकड़, जिसका नाम नहीं जो गंगा प्रसाद में थे उनको भी उठा के ले जाते, मार मार के। 6:30 बजे पुलिस हमारे घर में आके, सबके घर में आके इतनी धमकी दे रही थी, बच्चे सब इतना डर गए थे। कहाँ वो कहाँ है, सब अक्के घर में सब फिन डाला, हम तो कहीं वो है हमारे ऊपर तो वो आतंकवादियों का इन्होंने इल्जाम लगा, हम कहाँ से ला रहे थे, हम तो पत्थर आगे क्या कर रहे हैं। फ्रिज खोलो, फ्रिज में कोई आदमी भी अटक सकता है अंदर, फ्रिज खोलो, पिपड़ा खोलो, तुम्हारे आदमी कहाँ आएंगे बोले, नहीं तो हम तुम्हारे को सबको उठा के ले जाएंगे। ये कहा हाँ, पुलिस आगे रह के कराती है, पुलिस ने टीयर गैस छोड़े, हम लोगों के मुंह में रोजा था, रोजे के लिए भी हमारे बच्चे तड़पते थे, वो टीयर गैस तो पेट में उतर गया तो, और ये लोगों ने तो परसों तो बहुत धमाल किया हमारे यहाँ। से तो हमको हैरान कर रहे, पुलिस हमको चैन से बैठने भी नहीं देती, हम लोग इधर उधर घूमते हैं। आज इतनी औरतें हम भेजी हुई, इतनी औरतें भी नहीं थी, आजा जाइए सब बेचारी, हम तो 4-5 औरतें बैठ रहती थी, हम सब बड़ी बड़ी भाग जाती, क्या करें। तो कोई हमारा खुद था ही नहीं, हम कैसे शहरी करते, दर बदर भटक रहे। न तो ट्रैक्टर में आए थे तो कूलर में सब मेंटल ये लेके आए थे मारने के लिए, पूरी बंदोबस्त के लिए आए थे, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, दरगाह के ऊपर चढ़ सब तरफ घुस गए थे। शाहपुर में ज्यादा नुकसान किया है, जाओ तुम देखो, शाहपुर में भी ज्यादा नुकसान किया है, देखो बेचारे वो उनका केबिन तोड़ा है, उनका ज्यादा केबिन तोड़ा है तो उनका अटैक आ गया है, वो बेचारों को कोई देखता नहीं, इनकी रोजी इनके ऊपर चलती है, उनके माँ बाप ने टेंशन ले ले, ऐसा कोई देखता है, अरे ले जाते मीडिया वाले ले जाते पर अपना तो कुछ दिखाते नहीं, इनका सब दिखाते, इनका सब एक तरफी चल रहा है, हमारा तो कुछ चल ही नहीं रहा है। ये गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, गोदी मीडिया यहाँ पर आता है, इंटरव्यू लेता है, लेकिन दिखाता नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई नहीं आता इंटरव्यू लेने। क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे फटक के डर गए, न खुली खुली गालियाँ देते थे, न पटलो न उतार उतार के औरतों को यूँ कहते आ जाओ आ जाओ, ऐसा कहते थे, खुली खुली बहुत जुल्म ने सितम करा। ये जो कर रहे थे पटलू ने उतार के, जो भगवाधारी गुंडागर्दी, तब पुलिस थी उस वक्त वहाँ पर? हाँ, थी उस वक्त पुलिस उनके साथ थी, पुलिस उनके साथ थी, पर उनका साथ देते ली, मुसलमानों का साथ नहीं देती, गरीब की तरफ कोई नहीं है। अच्छा, जैसे अभी आपके घर के पुरुष कोई यहाँ पर है नहीं, आज इतने दिन हो चुके हैं, तो आपके घर में खाना पीना आप कैसे करते हो, पूरा अनाज वगैरह? हमने रोजा रखा, काली चाय पीती, हमको डेयरी वालों ने दूध नहीं दिया, इनको मियाँ भाई को दूध नहीं देने का, हमारा सब डेयरी है ने उसमें इन्होंने दूध नहीं दिया, डेयरी वाले बोल रहे हैं कि इनको दूध नहीं देने का, तो हमने काली चाय पे उकाले पे हमने रोजा रखा है मुसलमानों से। हाँ, इतना हमारे ऊपर इन्होंने वो करा है। ये जैसे शाहपुर में केबिन तोड़े ना, इनका भी पूरा बंदोबस्त था ना, इन्होंने ऐसी रीसी तोड़े कि चलो म्युनिसिपालिटी की जगह थी, पर इनके बोलना चाहिए ना कि तुम्हारा सामान जो भी भरा है वो तुम निकाल लो, हमारी ये ऐसी नोटिस देनी चाहिए। इन्होंने कुछ नहीं दी, हम तो लड़ना चाहते ही नहीं इनके साथ, क्योंकि रात दिन हमारे इनके साथ में ही रहने का है। और जो इन्होंने करा वो हमने सरपंच को भी बोला कि देखो ये सब कर रहे हैं, पत्थर मारा तुम रोको, दिनेश हमारे को तो वो चाहिए नहीं, वो हमारी तरफदारी करता ही नहीं बस। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ हुआ उस गांव के लोग नहीं थे, बाहर के कुछ लोग? बाहर का गाँव का नहीं, हमारे सब गाँव के ही थे, हमको तो हमने तो सब रोजा रखा। आप गांव के थे, लेकिन जो यात्रा निकाली थी वो सब बाहर के थे, अहमदाबाद सी बड़ोड़े सी, वो सब आके ऊंदेल गाँव कहते ना, वहाँ पे उतारा दिया वो लोगों को, इनका दारू की पेटियां है, पैसा टका सब वो लोगों ने पूरे बंदोबस्त के साथ आए थे। हमारे यहाँ तो कोई तैयारी थी नहीं, और अपने लोगों को क्या बोलते हैं कि तुम
तुम लोग पाकिस्तान के साथ इन तुम लोगों का कांटेक्ट है। अब किसने पाकिस्तान कही ये बात, किसने कही? ये लोग सब पुलिस वाले भी बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं अपने यहाँ लोगों को, हम लोगों को बोलेगा तुम लोगों के कांटेक्ट आतंकवादी के साथ है। अच्छा, पुलिस वाले ने आपसे कही ये हाँ, बात? ऐसा ये लोग बोल रहे हैं कि इसलिए सबको हमारे यहाँ के, अब वो आदमी तो सब अंदर ही है, बोल के इनके फोन भी ले गए कल आके कि तुम्हारे सब फोन ला, हमारे सब कांटेक्ट हम देखे कि तुम्हारा किसके साथ कांटेक्ट है। ऐसा सब किया, बैंक के खाते की चौपड़ी सब कुछ ले गए। क्या क्या ले गए? बैंक के खाते की चौपड़ी मांगते थे, कौन सी जगह तुम्हारा सबका कॉन्टैक्ट होता है। बैंक के अकाउंट की चौपड़ियाँ किसकी ले गए पुलिस वाले? उधर सब में, अब वो तो हमको पता नहीं है। हाँ, सबके ले गए, वो सबको पूछते थे। हाँ, बहुत जुल्म और सितम हो रहा है, हमारे पास खाने पीने का कुछ नहीं है। बोलते हैं कि आतंकवादियों ने पैसे भेजे हैं, पाकिस्तान से पैसा आया है। एक बात बताइए, जब ये हुआ, ये तमाम जो चीजें हुई, हाँ, तो पहले शुरुआत कहाँ से हुई? पहले शुरुआत वहाँ से ही हुई, वहाँ से ही हुई। देखो मैं ऊपर आकाश में खड़े रही, मैं बोलूँ खड़े रहो। देखो मैं धावे पे खड़ी थी, हमारे घर पे से सब दिखता है। राम सेना की रैली जा रही थी, रैली में बहुत इन्होंने जुल्म करा, आगे बढ़ती नहीं थी। 1 कलाक हो गया तब भी रैली आगे नहीं गई। यहाँ राम के वो लोग नारे लगाते रहे ने, फिर अपने लड़कों को देख के बोले, टोपी वाला भी बोलेगा श्री राम और दाढ़ी वाला भी बोलेगा श्री राम। इसलिए अपने छोकरों से बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने छोकरे बोलने गए कि तुम यहाँ से जाओ, बहुत देर हो गई। अब पुलिस वालों को बोला तुम यहाँ से जाओ, अब बहुत देर हो गई, यहाँ से हटाओ। तो बोले मारो। उन लोगों ने डायरेक्ट झंडियों में से काट के डांगों से लाठीचार्ज करा और पुलिस वालों ने अपने वालों के ऊपर टीयर गैस छोड़ा। इतने बड़े बड़े डंडे लेके आए थे, झंडी में डंडी होती है तो उतने बड़े डंडे लेके आए थे। इतने बड़े बड़े तो पत्थर, और पानी के कूलर के अंदर पत्थर भर के लाए थे और बोले कि तुम्हारा प्लानिंग था। हमारा प्लानिंग होता तो हमारे पास हथियार होते ना। सबके साथ में रहने का हमारा कोई लड़ाई का इरादा नहीं था। जो बार के थे वो लड़ लिया इन लोगों ने। होता है ना, ऐसे सब यहाँ से वहाँ तक पब्लिक बाहर से लोग ने बुलवाई थी। ऐसे ही रोजे रखे, उकाले पे रोजे रखे, उन्होंने दूध नहीं दिया, हमारे ऊपर तरस नहीं खाया, बच्चों पे तरस नहीं खाया, घर में कोई कुछ चीज नहीं थी। ये गांव का सरपंच हमारा पहले भी 5 साल से राज करके गए। अभी आपका खाना पीना इफ्तारी सहरी कैसे हो रही है? सब सेवा में दे जाते सेवा में दे जाते हैं। उधर मोहल्ले में से हमारे से आता है, सबके लिए रोजे के लिए। और थोड़ा बहुत हम सब मिलजुल के कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो दुकान अभी उठा ली, दुकानों में भी कुछ नहीं मिलता, कहाँ लेने जाए। और औरतें तो आज ही जितनी भेगी है, इतने दिन से औरत एक भी थी न थी, बड़ी बड़ी 8-10 औरतें रहती थी। ऐसा पुलिस ने व्यवहार करा कि सब औरतें डर के मारे भाग गई थी। सुबह में 6:30 बजे कौन आता है चेकिंग में? ये कोई इनका राइट है? नहीं है। का नाम सुना तो दूध पानी सब कुछ बंद कर दिया। कुछ नहीं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हमारे डर डर के फटक गए। हमको ये सरपंच चाहिए नहीं। अच्छा, आप में से ऐसा कौन है जिनके लड़के को या हस्बैंड का किसी को गिरफ्तार किया हो? अभी गिरफ्तार किया ऐसा कोई है आप में से यहाँ पर? क्या नाम है आपका? जोरा बीबी। अच्छा, किसको पकड़ा? आपके किसको ले मेरे गए? लड़के को ले गए। कितने साल का है? 25 साल का। क्या नाम है उसका? आसिफ भाई जी, आसिफ। ये जब हुआ उस वक्त कहाँ था आसिफ? बाजार से आके वो खरीद रहे थे। अच्छा, बाजार से आया था वो। हाँ। और कब उसको गिरफ्तार करके ले गए? उस वक्त दमाल में ले गए। अच्छा, उसके बाद से आपकी मुलाकात हुई उनसे? हाँ। गिरफ्तार किया पुलिस ने, उसके बाद आपकी मुलाकात हुई? नहीं, उल्टी पुलिस ने आने तो हमको धमकी दी थी। तो आपका बेटा कहाँ है, क्या है, आपको कुछ पता है अभी? जेल में है सर। कौन थी? शायद जेल, आपको पता नहीं कि पुलिस चौकी में या आपको कुछ नहीं पता? नहीं, वहाँ पुलिस चौकी में। अच्छा, गिरफ्तार किया, उसके बाद में पुलिस आई थी आपके यहाँ पर? हाँ, आई नहीं तो जो मोबाइल मांगती थी सब, इसके पासपोर्ट लाओ के वे, तो ये बैग की चौपड़ यहाँ लाओ। तो मेरे घर वाले ऑक्सीजन पर चढ़ाने पड़े हमारे। क्या हुआ आपके घर वाले? सांस बहुत चढ़ा, बीमार रहेंगे ना। अड़न की घर यहाँ एकदम सांस चढ़ गया उनको। एक ही लड़का है, एक ही है। पिटलत की दवा चालू है, दाखिल करे, अभी जो ऑपरेशन करा। काय का ऑपरेशन किया? किस चीज का? नासूर का। न फिर धमकी देके गन पी के फिर आओ तुम बताते तुमको। बता तो बोले वहाँ ना मिल पुलिस वालों ने क्या बोला? क्या तुम आओ तुम तुमको बताइए के गोल गोल फिराते के। आपको मिलने देते। बोलो तो आपने कोशिश नहीं की आपसे लड़के से मिलने की, पुलिस चौकी में या जहाँ भी रखा जाने की? कोई सुनता ही नहीं ना सब। मुसलमान का सुनता है। हमारे गांव के पटेल थे ना जो आगेवान, उनको तो पहले ही उठा लिया। अब वो बेचारे हमारे आगेवान रहते तो हम सबको हिम्मत रहती थी। क्या नाम है उनका? रजाक पटेल। अच्छा, रजाक पटेल, जो वहाँ पर जो सबसे पहले बाहर वो बैठे थे, जिन्होंने कहा था कि यहाँ पर मत बजाओ। ये एक बात है कि रजाक पटेल के लिए कहा जाता है कि जब भी गांव में कोई भी मजलूम होता है, किसी के साथ में कुछ गलत होता है, तो रजाक पटेल ही सबसे पहले आकर बात करते हैं और मजलूमों के साथ खड़े रहते हैं। तो ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि जो मुसलमानों की मदद करेगा सबसे पहले उठा कोई डाल दो अंदर, ताकि आगे कुछ काम न कर सके। चाल थी, उन्होंने पहले हमारे पटेल को जो उठा लिया, उनको इतना टॉर्चर किया कि उनको 8 दिन दाखिल करना पड़ा दवाखाने में। हम लोग ना
उनको देख सकते हैं, ना उनसे मिल सकते हैं। उनके अब्बा है, इनकी बीवी है, लड़की है, कैसे बेचारे रहते हैं। कहाँ रहते हैं पटेल? तो शाहपुर में रहते। ज्यादा हमारी रज्जाक पटेल मदद करे तो वो उनके स्वागत के लिए खड़े थे, तो पर उनकी प्लानिंग ऐसी थी कि पहले इनको ही उठाओ तो वो गांव वाले ऑटोमेटिक ही फंस जावे, मतलब तो इनको मेन इनको ही उठा लिया, रज्जाक पटेल को ही उठा लिया इन्होंने। इनको इतना टॉर्चर, इतना मारा है, तुम जाके देखो इनके लड़के को, इनको एडमिट किया हॉस्पिटल में। अब तुम जो मीडिया तुम दिखा रहे हो तो पूरे वर्ल्ड में तुम दिखाओ, क्योंकि सब भी ऐसे आके ले जाते, हमारी कोई हकीकत दिखाता ही नहीं। देव दुकान भी थोड़ी, वो चाचा को भी तुम जाके दिखाओ, देखो इन्होंने कितना टेंशन ज्यादा ले लिया इनके घर में। इन्होंने इतनी ये रोजीदारी इनके इस पर ही चल रही थी, नहीं इन्होंने कैबिन उठा लिए, नहीं इन्होंने 10 मिनट का मौका दिया था कि ये सब सामान तुम उठाओ, नहीं उठाओगे तो हम यूं ही जाने दे। इन्होंने इतना टॉर्चर करा है पुलिस वालों ने। और ये दिनेश ने ज्यादा करा है। दिनेश तो हमारे को चाहिए ही नहीं, ये हमारे कुछ काम का ही नहीं, हमारी एक तरफी इसने चलाई है बस। हसर पटेल आते और खड़े रह के हमारा सब तुरा रहे, हाथ से दुकान तुराते, सब चीज उठा के फेंकते। उधर बाजू हमारी सब अपनी जमीन थी, सब चीजें फेंके। ये कैसा इंसाफ है? बेचारे कैसे दर बदर से लोन से सब हिसाब से ले रहे हैं, वो कैसा फेंक रहे हैं, इनको जी नहीं जलता। नमाज पढ़ते थे, कल सुबह में नमाज पढ़ते उठा के ले गए। हम 4 औरतें खड़ी रही कि भाई साहब नमाज पढ़ रहे, जरा तुम इतनी मेहरबानी करो कि नहीं बोले हम यहाँ पे नाम चेक करके दे देंगे, आधार कार्ड बताओ। आधार कार्ड बताया तो 9 बजे वापस दे भेजते हैं। आज 2 दिन हो गए अभी तक इनको नहीं छोड़े। उनकी उम्र 40-45 बरस की होगी। अच्छा, जो दंगा जिस दिन हुआ उस दिन वो कहाँ थे? उस दिन तो हमारे घर ही थे, पर हम लोग सो गए। हमारे यहाँ इधर बाजू ज्यादा हुआ नहीं, सब पब्लिक उधर चढ़ गई और सामने वाले मोहल्ले में चढ़ गई। हमारे यहाँ पटेल आया सरपंच, उसने आके यहाँ पे सब झमेला करा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा कि जो हुआ है, तो तुम पूरे वर्ल्ड में दिखाओ इनको, हमारा तो खुद दिखाते नहीं। चलो हमारा तो छोड़ो, पर ये गरीब लोगों का दिखाओ। तो मैं यहाँ पर लोगों से ये अपील भी करूंगा कि जो लोग ये खबर को देख रहे हैं उन लोगों से भी अपील करूंगा, और मैं प्रधानमंत्री से और गुजरात के गृह मंत्री से भी अपील करूंगा। हर्ष संघवी जी, आप हर जगह पहुँच जाते हैं, आप शकरपुर भी आइए, यहाँ की महिलाओं की बात भी सुनिए। ये भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, और जिस तरीके से रमज़ान में इफ्तारी का इनके पास इंतजाम नहीं, गांव की डेयरी के लोग ये कह देते हैं कि नहीं मुसलमान इनको दूध नहीं दिया जाएगा। ये किस तरह का भारत निर्माण किया जा रहा है? मैं अपील करूंगा मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, और सभी लोगों से जो मेरे इस न्यूज़ को देख रहे हैं, खंभात के शकरपुर गांव में ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद भी पहुंचाएं। किस तरीके से ये लोग अपना पूरा कर रहे हैं ये इनका दिल ही जानता है। गोदी मीडिया आता है, क्या करता है गोदी मीडिया, यहाँ की महिलाओं ने खुद बताया है। अब देखना ये है और समझना ये है कि आखिरकार इसके पीछे क्या साजिश है, किस साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। गुजरात में चुनाव भी है, चुनाव से पहले इस तरीके का माहौल बनाया जाना, एक तरफा कार्रवाई करना, सिर्फ एक तरफा FIR करके सिर्फ मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाना, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि सामने की तरफ से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। और जो टॉर्चर किया, जो महिलाओं ने जो आरोप लगाए पुलिस पर भी, ये सोचने वाली बात है। दूसरा, सब पार्टियां अपने अपने तरफ से काम कर रही है, चाहे MIM हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सब अपना अपना काम कर रही है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि जब भी ऐसे कोई दंगे होते हैं, जैसे महिलाओं ने जो बताया कि पुलिस की मौजूदगी में सब हुआ, पुलिस खड़ी हुई थी, दंगाई दंगा कर रहे थे, और सरपंच भी इस गांव के जो हैं पटेल, दिनेश पटेल, वो भी खड़े हुए थे। ये इनके सबके सामने ये चीज़ें हुई, तो पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में वो बात याद आती है कि इमरान खेड़ावाला ने जो विधानसभा के अंदर जो बिल पेश किया था, जिसमें ये बताया था कि कहीं पर भी अल्पसंख्यकों की जान माल इमलाक संपत्ति को नुकसान होता है तो वहाँ पर उस पुलिस अधिकारी को या उस पुलिस वाले को जो है वो जिम्मेदार ठहराना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और मैं ये बात कहूँगा कि जो भी लोग आते हैं, चाहे जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा हिंद हो, AIMIM हो, कांग्रेस पार्टी हो, सब आते हैं, अपना काम करके जाते हैं। बिल्कुल जो उनसे मदद होती है अपनी मदद भी वो लोग करते हैं। लेकिन मैं सभी से अपील करूंगा कि कोर्ट ही एक ऐसा वाहिद रास्ता है जहां से आपको इंसाफ मिल सकता है। इसके अलावा आप किसी के पास चले जाएं, आपको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। आप कोर्ट जाइए, जब FIR अगर दर्ज नहीं हो रही है दूसरे पक्ष की, तो कोर्ट के माध्यम से जो FIR दर्ज की जानी चाहिए। जिन मुसलमानों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, महिलाओं को जो टॉर्चर किया गया है, इन सब के खिलाफ जो है वो कोर्ट में अर्जी दाखिल की जानी चाहिए। मैं सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।